हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कोच भानुप्रिया। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है और इनफैक्ट मेरा भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मेरा भी हमेशा से ये सवाल रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं, हमारे लव्ड वंस, जिनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जिनसे हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये पर्सन तो मुझे दुख नहीं पहुंचाएगा या पहुंचाएगी, वही क्यों हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो मेरी मम्मी मेरे को सुनाया करती थी। ऐसे ही कोई वो मैगजीन्स एंड ऑल आती है ना, उसमें से पढ़ के मेरी मम्मी ने एक बार मुझे सुनाई थी। बहुत मस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इमेजिनरी सी स्टोरी है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक बार ना एक सुनार की दुकान होती है और लोहार की दुकान होती है। सुनार मीन्स जो सोने के ऑर्नामेंट्स बनाता है या सोने का गोल्ड का काम करता है, ओके। और लोहार मीन्स जो लोहे की चीज़ें बनाता है उसका काम करता है, ओके। सो वो दो शॉप आजू बाजू में थी ना। नॉर्मली अगर आप लोगों को पता होगा कि ये जो गोल्ड एंड आयरन है, ये दोनों मेटल है, तो इनको ऐसे गर्म करके या फिर ऐसे हिट करके शेप दिया जाता है, चीज़ें बनाई जाती है, ओके। पर जब हम गोल्ड को हिट करते हैं ना, तो वो बहुत आवाज़ नहीं करता है। लेकिन जब हम आयरन की कोई चीज़ को हिट करते हैं, वो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे दुकान में भी जब वो काम चल रहा होता है तो थोड़ी सी आवाज़ क्रिएट होती है। तो एक बार जो गोल्ड होता है ना, सोना जिसके ऊपर काम चल रहा होता है, वो जाके उस आयरन को, लोहे को बोलता है कि मेरे को भी ऐसे और मेरे से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ऐसे मेरे को भी ठक ठक करके मारते हैं रोज़, बट मैं तो इतनी आवाज़ क्रिएट नहीं करता, तू क्यों इतनी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लाइक व्हाई डू यू मेक सो मच ऑफ नॉइज़, इतनी आवाज़ क्यों करते हो तुम। तो वो जो आयरन है ना, लोहा, वो क्या आंसर देता है पता है? तकलीफ तब ज़्यादा होती है जब अपने ही अपनों पे वार करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जिससे वो शेप दिया जाता है वो बनी होती है आयरन से, लोहे से। कोई भी टूल्स होते हैं वो लोहे से बने होते हैं। तो गोल्ड जो है उसका भी कुछ काम चल रहा है तो वो लोहे के या दूसरे मेटल के टूल्स से काम चलता है, और लोहे के ऊपर भी जो काम चल रहा है वो लोहे के टूल्स से काम चलता है उसके ऊपर। तो लोहे का ये आंसर था सोने को कि तुम पे भी सेम अटैक हो रहा है, बट इट इज नॉट डन बाय समवन हु इज लाइक यू या हु इज विद इन योर कम्युनिटी। सोने के बने हुए ऑर्नामेंट्स से या सोने के बने हुए टूल्स से वो काम नहीं हो रहा। मेरे पे तो मेरे अपने ही वार करते हैं, तो मुझे ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा दुख होता है। सो ये स्टोरी है जो मेरी मम्मा मेरे को सुनाया करती थी। कहीं ना कहीं हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं कि यार सच में तकलीफ में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बट तकलीफ कौन देता है उस पर डिपेंड होता है कि ज्यादा तकलीफ होगी कि नहीं। आई होप मैंने आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर दिया, बट बेसिकली इट्स लाइक कि थप्पड़ कोई अपना मार रहा है या कोई बाहर वाला मार रहा है। बाहर वाले में गुस्सा बहुत आएगा, ये तूने हाथ कैसे लगा दिया, पर कोई अपना मारेगा ना तो बहुत दुख होगा, इट विल हर्ट अ लॉट। दिस इज द वे वी ऑल आर मेड के जो हमारे सबसे करीब होंगे, हमारे लव्ड वंस होंगे, क्लोज वंस होंगे, अगर वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो कि हम किसी बाहर वाले से एक्सपेक्ट करते हो, तो सच में दुख होना ऑब्वियस है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। सो पहला रीजन ये था कि इट्स ऑब्वियस कि हमारे अपने अगर हमसे ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें ज्यादा तकलीफ होगी। दूसरा रीज़न ये है कि हम ना हमारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से दुखी होते हैं। हम नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस किससे रखते हैं, ज़रा कमेंट करके बताओ मेरे को अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कि आप किससे एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे प्यार से बात करे या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करे या आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आए। ये सब आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? बाहर गली के बाहर वो पान वाला बैठा है उससे एक्सपेक्ट करोगे? नहीं ना, हम अपने अपनों से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का व्यवहार हमारे साथ करे। तो एक्सपेक्टेशन होने की वजह से ये दुख आता है। लेकिन कभी कभी हम अपने अपनों में भी ऐसा करते हैं कि इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल ही देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के बाहर एक नींबू का पेड़ है, ओके। मस्त, जब भी मुझे नींबू पानी पीना हो आई कैन, मतलब नींबू तोड़ के मैं बना के पी सकती हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो पेड़ मेरे को नींबू ही देगा एंड हमेशा फुलफिल होती है। लेकिन अगर मैंने उस पेड़ से ये एक्सपेक्ट किया कि वो मुझे अमरूद दे, guava, because I like guava. It doesn't matter कि you can give birth to guava or not. I like guava and that's why I want that. तो क्या होगा? Of course I will get hurt ना.
कि मैंने तेरे को इतने सालों से तेरे में पानी डाला, तेरे को इतना बड़ा किया, तेरे में खाद डाला, तुझे जो चाहिए था, धूप से बचाया, दिस दैट एवरीथिंग किया, एंड अब जब मुझे ज़रूरत थी अमरूद की तो तूने मुझे अमरूद नहीं दिया। हम ऐसा ही करते हैं लाइफ में। वो बेचारा चाह के भी नहीं दे सकता बिकॉज नहीं है उसके पास, ही इज़ नॉट एबल टू डू इट। उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से जितने बन पा रहे हैं मैं उतने नींबू दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरी जो केयर टेकर है वो खुश ही नहीं हो रही है। वैसे आपकी भी गलती नहीं है कि आप खुश नहीं हो रहे बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग एल्स, बट योर लव्ड वन डू नॉट हैव दैट। वो नहीं दे सकते, उनके पास है ही नहीं। और यहीं पे वो चालू हो जाता है सारा झगड़ा कि मैंने ये किया एंड आई वांटेड दिस एंड यू डिड दिस एंड एवरीथिंग। और फिर ये एक्सपेक्टेशन की वजह से इतने सालों का जो रिलेशन था आपने केयर करके इतना बड़ा किया, और उस पेड़ ने जो आपकी तरफ फीलिंग्स रख के जितना हो सके उतने फ्रूट्स देने की कोशिश करी, वो दोनों पानी में चला गया। इट्स ऑल इन वेन जस्ट बिकॉज ऑफ आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, बट हमें समझ आ जाना चाहिए कि एक पॉइंट के बाद वो पर्सन कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है, वो बंदा वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू डू व्हाट यू वांट। दिस डजंट मीन कि आप गलत हो, बट हम अपनों के लिए ही थोड़ा एडजस्ट करते हैं ना। हमें मर्सिडीज़ चाहिए, लेकिन पता है कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम एक अल्टो से भी काम चला लेते हैं, राइट? सो व्हाई नॉट डू इट विद ऑल आवर लव्ड वंस? व्हाई नॉट स्पेशली डू इट इन आवर रिलेशनशिप्स? अपने स्पाउस, हस्बैंड वाइफ में क्यों अनरियलिस्टिक सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाती है? सारे रिलेशनशिप जो है वो भगवान ने पहले से ब्लड रिलेशन बना के भेजे हैं। मदर फादर है, ब्रदर सिस्टर है, और जो भी रिश्तेदार है दूसरे, वो सेटअप करके ही भेजा है। स्पाउस इज समथिंग जो इतने टाइम के बाद आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का प्रॉमिस करता है, तो वो प्रॉमिस के बदले में थोड़ा एडजस्टमेंट इज़ ओके, राइट? बट दिस डजंट मीन कि आप अपनी सारी इच्छाएं मार दो। नींबू एक्सपेक्ट करना इज़ योर राइट। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड लव्ड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ नींबू, अमरूद एंड लोहा एंड सोना। आई मीन थोड़े बच्चों जैसे एग्जाम्पल ज़रूर हो सकते हैं, बट इनकी लर्निंग काफ़ी बड़ी है। हम काफ़ी बार ना लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े लेसन ले लेते हैं, एंड लाइफ को समझना और एक्सेप्ट करना और मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है इसकी वजह से। सो आई होप यू गाइज लव दिस, एंड इफ़ यू वर लुकिंग फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि क्यों हमें अपने ही इतना हर्ट करते हैं, क्यों हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो ये चीज़ पूरी नहीं कर पाते, अगर आप इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे थे एंड दिस वीडियो लैंडेड इन फ्रंट ऑफ यू, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, कॉमेंट डाउन कि येस आई वॉज लुकिंग फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल गिव यू अ हार्ट एंड अ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और जाने के पहले लाइक करना, शेयर करना, अपने सारे नींबू के पेड़ों के साथ शेयर करना कि ट्राई करना अमरूद निकल रहा हो कहीं से तो, राइट? लाइक इट, शेयर इट, एंड जाने से पहले सब्सक्राइब भी करना, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।